जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। यहूदियों की चीजें ऐसे नहीं वो बिलियनियर बने, उनकी चीजें चलती हैं। That's right. मुसलमान ऐसे नहीं जमीन पे गिरे हुए, इनकी बनाई हुई चीजें चलती नहीं। मेरे 4 पिलर्स हैं आईएमएस के। मोरल कैपिटल बढ़ाना है मुसलमानों का, मेंटल कैपिटल विच इज आईक्यू, Very important. और पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाना है एंड फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाना है। दीन वाले बंदे, Oh yeah. अल्लाह वाले बंदे बिजनेस में सक्सेसफुल होने जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। It's so ironic that you said that because I was very little when my teacher, one of my teachers, he told me कि अल्लाह से बस ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझसे दीन का बड़ा काम ले ले, उसके बाद तेरा मसला खत्म। अब क्योंकि अब अल्लाह पे तूने डाल दिया, अच्छा। मगर तैयारी पकड़ी फिर, क्योंकि अगर तूने कह दिया एंड ही प्रिपेयर्ड मी, तो फिर सिर्फ मुसीबतें हैं तेरे, दुनिया में से मुसीबतें ही आनी। Oh yeah. तो I kept on thinking, I was too young, I was 14, 15, and I was like, I don't know. And I asked him, और क्या मुसीबतें आएंगी, और क्या मुसीबतें आएंगी? And he used to tell me new things. Yeah, पूरा yeah. सीरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या क्या मामलात आए और लोगों किस तरह पूरी दुनिया दुश्मन हो गई और everyone is an enemy. Yeah. Can you do that? And I said, well, how can I handle that? And he used to tell me कि हर मुसीबत एक खास IQ बढ़ाती है. So that's the silver lining in every That's right. every problem. जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपका IQ बढ़ जाएगा. That's right. And I said, oh, I don't want IQ. I want less trouble. And he said, well, you're pretty smart, but that's the choice you're going to make. Yeah. एक तरफ ये रास्ता है जिस तरफ तुझे आसानी, एक तरफ ये रास्ता है जिसमें मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो Trials after trial. So it took a young boy's innocence to make that decision. I remember I was 14 because I know what I was doing when I was 15. So I was in a different country. So it could be 13, but not 15. So it took a young boy's innocence, pure innocence, to make that prayer. वरना मैं कभी जयनमाज पे जाता ही ना उस दुआ के लिए। I remember कि मैंने वो बस दुआ मांगनी शुरू की, and I never stopped it. Alhamdulillah, I'm never going to stop it. That's when I realized कि it's a totally different stamina and temperament and strength that you get जब आप दीन के उस काम के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं। Oh yeah. तो आपको मैं अभी बता दूं, when I look at you and whatever you're up to, which you are so visibly doing, Allah Ta'ala आपको इस्तिकामत दे, it's not as if any other girl that I see doing it. I have close to 1 million people in IMS, which is my 120 countries say Muslims are coming together to join this one movement where they're growing their IQ, intellectual warfare के लिए और psychological warfare के लिए. They come in and learn every day. So I see those 1 million people, where most of them are women, by the way. अच्छा. Yeah, girls should be amazing. They are the people giving me hope every day कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा. Inshallah. Because we need to get back into power. Muslims have to be together into power, and power comes from money. Money comes from competence. Competent नहीं बनाएंगे तो ये लोग, यहूदियों की चीजें ऐसे नहीं वो बिलियनियर बने, उनकी चीजें चलती हैं। That's right. मुसलमान ऐसे नहीं जमीन पे गिरे हुए, इनकी बनाई हुई चीजें चलती नहीं। बिल्कुल सही बात। You need to understand that. So once, and you're into this clothing line, right? So you know exactly कि quality क्या होती है, cloth की या stitch की या whatever. And aesthetics की अभी बात की बात है। अभी आप quality की बात कर रहे हैं, basics, yes. तो even aesthetics की भी quality के स्पेक्ट्रम है पूरे। Yes. So जब आप मुसलमानों की कोई भी चीज देखें और आपको पता हो कि भाई मैंने नहीं लेनी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बायस्ड अगेंस्ट नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम है मुसलमान। आपको पता होता है भाई, वी एक्सपीरियंस्ड इट, मुस्लिम्स मेक स्टफ दैट डज नॉट वर्क, Yep. एंड दोज पीपल आर मेकिंग स्टफ दैट वर्क्स। नाउ जापान तो नहीं यहूदियों की साजिश ना, उनकी चीजें क्यों चलती है? व्हाई आर दे एट द टॉप ऑफ द हायरार्की? यहूदियों से भी ऊपर उनके वो है, क्यों? उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर काम किया। मुसलमान अपनी कॉम्पिटेंस पे काम नहीं कर रहा। नाउ होता क्या है, साइकोलॉजी डजंट वर्क लाइक दिस। साइकोलॉजी वर्क्स व्हेन विक्टर्स कम टुगेदर। You need to understand. That's how important you are to me. Because I'm a missionary. I have a mission. Millions of people are coming together every day. And I do not find enough girls who are competent in what they do. You need to understand. मेरे 4 पिलर्स हैं IMS के। मोरल कैपिटल बढ़ाना है मुसलमानों का,
मेंटल कैपिटल विच इज IQ, वेरी इंपॉर्टेंट, और पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाना है जिसका इन्फ्लुएंस एंड गट्स जोड़ कहते हैं, कम इन टुगेदर एज वन ऑर्गेनिज्म, एंड फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाना है. Now you are moving fast into the 3 pillars. You're not representing the mental capital because you're just not writing enough or speaking enough. Yeah. You could be the smartest girl in town. I do not know that. I'm not going to say you are because I do not know that. मगर आपने moral grounds के ऊपर activism start किया where you were already successful in whatever you were doing. Alhamdulillah, may Allah keep you like this. Now, the real thing is, I do not see these 3 in women. I don't even see 2 in women. Morally सबसे ज्यादा आदमी और औरत में तो कोई कंपैरिजन, स्पेशली पाकिस्तान में. औरत इतनी हाई मॉरल्स के ऊपर रह रही है पाकिस्तान में, इसलिए कि वो बुराई एक्सपोज नहीं हुई उस तक, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बची रहती है. और अगर एक्सपोज भी हो तो उसके अंदर हया इतनी होती है कि वो जान के नहीं एंटर होती कि भाई मेरे से काम. लड़का तो हमने तबाह करके गटर में ही फेंक दिया ना अपना, बिल्कुल तबाह हो गए हमारे. आई नो. सो लड़कियां मॉरल कैपिटल के ऊपर हाई हों भी तो उनका IQ नहीं डेवलप करते हैं. हमको उसको पता चलेगा कि करना क्या है इसका मैंने जी, और अगली नस्लों में ट्रांसफर कैसे करना है इसको, कितनी किस लेवल के एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं. शी इज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मोरालिटी एंड मोरल स्ट्रेंथ. दैट्स राइट. सो वो हया ही खेल रही है कब से. अल्लाह ताला उसको हया पे ही रखे, मगर उसके अलावा शी इज नॉट रेडिएटिंग दैट स्ट्रेंथ डाउनस्टेयर्स और एनीवेयर एल्स. ये 3 कैपिटल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं. अल्लाह ताला इसको और ज्यादा बढ़ावा दे और इन चारों कैपिटल्स को आप मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा सकें. आई नीड अ लॉट मोर गर्ल्स कमिंग इनटू दैट जोन जिसमें आप कह सके कि इफ आई कैन डू दिस, व्हाट्स स्टॉपिंग यू. मैंने वो ईवल के ऊपर सजदा नहीं किया कि भाई मैं पैसों के ऊपर और एम्पायर के ऊपर अपनी अचीवमेंट से रिकॉर्ड कराऊंगी. नो, इट्स नॉट एन अचीवमेंट अनलेस it is circling back into morality, circling back through morality and public influence, public policy के ऊपर अफेक्ट करना. जब आपके ऊपर केस होने शुरू हुए ना, which is such an amazing thing, कि इसका मतलब है आप पब्लिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई नहीं अब. हाँ जी, बिल्कुल. वरना ठीक-ठाक. yeah. So that's where I want girls to understand. She is a beacon for millions of people who might or might not even buy her clothing line because they think of her कि भाई ये तो मतलब जो लोगों के बुत बने हुए थे वो सारे के सारे बुत तो हटा के करना पड़ता है काम. Oh, absolutely. You have to break all of that. So she cleaned up the fuss and the clutter between a little girl and a successful woman. ये clutter है इतना बड़ा. जरा देखें इसको बिग पिक्चर में कि 4 साल की बच्ची और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के बीच में इतना बड़ा बबल है ना कंफ्यूजन का, वो आपकी इस एक्टिविज्म से रिमूव हो जाता है. दैट इज हाउ आई लुक एट एन अचीवमेंट. क्या इसका मतलब है कि दीन वाले बंदे, अल्लाह वाले बंदे बिजनेस में सक्सेसफुल होने जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है.